हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका की बात हो रही थी। उसमें हमने पीछे एनपीआरसी बीआरसी के बारे में अध्ययन कर लिया था। ब्लॉक संसाधन केंद्र और न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इसके अंतर्गत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या प्रति उप विद्यालय निरीक्षक या खंड शिक्षा अधिकारी, किसी भी नाम से जाना जाता है, तो खंड विकास अधिकारी भी कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम बोल लीजिए, इसी का उपयुक्त नाम है सब। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इनका क्या है पर्यवेक्षण तंत्र सुपरविजन में, इनकी क्या भूमिका है विद्यालय सुपरविजन में। तो अगर थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लिया जाए तो विद्यालय पर्यवेक्षण तंत्र में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का पद रहा है। मतलब 20वीं शताब्दी जब 1900 के बाद से ही उप विद्यालय निरीक्षक का पद रहा है, जिसको हम एसडीआई इंस्पेक्टर के नाम से नॉर्मली गांव में एसडीआई इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता था, जिसको सब ड्यूटी इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं के नाम से जाना जाता था। यह उप विद्यालय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो है वो उप विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि होता था, डिप्टी ऑफिसर का प्रतिनिधि होता था। किसका? डिप्टी इंस्पेक्टर का। डिप्टी ऑफिसर जो गांव वाले विद्यालय का सबसे बड़ा पर्यवेक्षणीय अधिकारी होता है, मतलब ग्रामीण इलाकों का सबसे बड़ा पर्यवेक्षणीय अधिकारी होता था। कौन सा? डिप्टी ऑफिसर, जो ग्रामीण स्तर के विद्यालय का सबसे बड़ा पर्यवेक्षणीय अधिकारी। 10 मई 1996 को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का, ध्यान रखिएगा, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का पद परिवर्तित करके सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कर दिया गया और आज खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से परिवर्तित होकर अब किसके नाम से जाना जाता है? खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। बीईओ की बात करें, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी का जो पद है वो ब्लॉक में एक प्रतिष्ठित पद है। क्या चीज, कैसा पद है? एक प्रतिष्ठित पद है, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के मध्य, जिसके माध्यम से क्या शिक्षा प्रशासन और विद्यालय के मध्य एक रूपरेखा तय की जाती है। क्या तय की जाती है? विद्यालय शिक्षा प्रशासन और विद्यालयों के मध्य एक पूरी रूपरेखा तय की जाती है। वह अपने ब्लॉक के अंतर्गत अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, जूनियर स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, उसकी जांच अधिकारी होता है। कौन होता है? वह अपने ब्लॉक या विकास खंड स्तर पर प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का, उनके प्राध्यापकों का, उनके प्रधानाचार्यों का जांच अधिकारी होता है तथा उसकी कमियां को भी दूर करने का प्रयास करता है। ये नहीं सिर्फ जांच ही करता है, जांच करके उसमें अगर कोई कमियां मिलती हैं तो उस कमियों को भी दूर करने का प्रयास करता है या दूर करवाने का प्रयास करता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या नाम था? प्रति उप विद्यालय निरीक्षक था, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक। बाद में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बना, फिर बाद में खंड शिक्षा अधिकारी बना। ये ब्लॉक स्तर का एक प्रतिष्ठित अधिकारी होता है, ब्लॉक स्तर का एक पर्यवेक्षणीय तंत्र होता है, एक प्रतिष्ठित पर्यवेक्षण तंत्र होता है जो ब्लॉक के सारे विद्यालयों का, चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, उसको उसकी जांच करता है, उसके अध्यापकों की जांच करता है और उसमें कमियों को प्राप्त कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगर इसके अधिकार और कर्तव्य देखें तो प्रमुख अधिकारी और कर्तव्य हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख हम करते हैं। प्रमुख क्या है कि परिषदीय अध्यापकों और कर्मचारियों के वार्षिक और प्रशासनिक हस्तांतरण प्रस्ताव बीएसए के पास सूचित हेतु भेजना।
या कर्मचारी, परिषदीय अध्यापक जो प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में टीचर्स हैं उनको हम, जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनको परिषदीय अध्यापक कहते हैं। तो परिषदीय अध्यापक एवं कर्मचारियों के वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण, इनके कोई ट्रांसफर संबंधित जो भी प्रस्ताव होते हैं वो बीएसए के पास स्वीकृत हुए तो भेजने का काम एसडीआई ही करता है, बीओ ही करता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ही करता है। कौन करता है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ही करता है। साथ साथ अधीनस्थ निरीक्षक वर्ग हो गया, क्रमिक हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, एवं जिले के बाहर स्थानांतरण की संस्तुति करता है। एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, निरीक्षक है, अधीनस्थ निरीक्षक लोग हैं, इनकी भी संस्तुति कौन करता है? यही करता है सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या विद्यालय निरीक्षक या खंड शिक्षा अधिकारी, कुछ भी कहते हैं। अध्यापकों की प्रोन्नति हेतु अभिलेख प्रस्ताव जिला, अध्यापक की प्रोन्नति हो प्रमोशन के लिए जो प्रस्ताव है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए के पास यही भेजते हैं। साथ साथ ऑपरेशन, विद्यालय के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से जो प्राप्त अनुदान है उससे जो शैक्षिक उपकरण है, सामग्री है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित, शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता के सुनिश्चित करने का कार्य भी बीओ को है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत जो प्राप्त अनुदान है उससे जो शैक्षिक सामग्री है वो विद्यालय में उपलब्ध कराए या उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे, उसका अधिकार कर्तव्य इनका। साथ साथ छात्र संख्या के मानक के आधार पर जो 30 छात्रों पर एक टीचर, उस मानक के आधार पर किस विद्यालय में अध्यापक की कमी है या पूरे ब्लॉक वाइज जो विवरण है वो विवरण बीएसए को प्रस्तुत करने का काम भी इन्हीं का है। वही कहना अध्यापक पद की स्थापना है, बीएसए को प्रस्ताव भेजने का काम भी इन्हीं का है। साथ साथ जो विद्यालय की मान्यता है उससे संबंधित आख्या और संस्तुति भी बीएसए के पास बीईओ ही भेजते हैं। मान्यता मतलब जो सेल्फ फाइनेंस या व्यक्तिगत प्रयास वाले स्कूल जो खोलते हैं वो उन पर, या जो प्राइवेट स्कूल जो खोलते हैं उनकी मान्यता है बीएसए का और संस्तुति का प्रस्ताव भी यही भेजते। साथ साथ विकास खंड स्तर पर जो रेड क्रॉस है, स्काउट गाइडिंग है, खेल कूद है या अन्य विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाकलाप हैं, उनका आयोजन करने का पूरा उत्तरदायित्व जो होता है वो बीईओ के पास या खंड या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के पास होता है। कहने का तात्पर्य खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड के अंतर्गत सभी प्रकार के खेल कूद, स्काउटिंग, रेड क्रॉस या अन्य कोई क्रियाकलाप है उसका आयोजन करता है। लेकिन अगर वही जिला स्तर पर होता है तो जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी बीएसए होता है शिक्षा का, तो वो बीएसए का वहां पर सहयोग करता है। वो अपने अंडर में उसका आयोजन नहीं करता, वो आयोजन बीएसए के अंडर में होता है। वहां पर ये लोग बीओ लोग क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। साथ साथ ब्लॉक के सारे विद्यालयों का निरीक्षण करना एवं उसके शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करना, जितने भी ब्लॉक में है विद्यालय उनका निरीक्षण करना तथा उसका शैक्षिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करना और निरीक्षण आख्या किसके पास भेजना? बीएसए के पास प्रेषित करना। मतलब ये जितने भी कार्य करेंगे उसकी रिपोर्टिंग किसको करते हैं? बीएसए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास करते हैं। मतलब ये अपने ब्लॉक स्तर पर शिक्षा का अधिकारी होता है, ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो वहां पर निरीक्षण करता है, सारा कुछ कार्य करता है, विद्यालय से संबंधित निरीक्षण का, उसको सही कराने का, उसको व्यवस्थित करने का, सारे कार्यों को करता है और उसकी रिपोर्टिंग किसको देता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देता है। इसके अलावा विकास खंड में सबके लिए शिक्षा की उपलब्धता कराता है, शिक्षकों के वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान की संस्तुति भी बीएसए को यही करते हैं।
एमडीएम की व्यवस्था देखना, एवं एमडीएम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है उसको सुनिश्चित करना, ये भी इन्हीं के कार्य के अंतर्गत आता है या इन्हीं की देखरेख में ये सब कार्य होते हैं। तथा इसके अलावा और भी कोई देश से अगर कार्य देता है कि आप अपने विकास क्षेत्र में करिए, तो उस शिक्षा संबंधित जो भी कार्य देता है उसको वो ये बीईओ अपना कर्तव्य समझकर उसको करते हैं। तो हमने देखा कि खंड शिक्षा अधिकारी या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या प्रति विद्यालय निरीक्षक कौन होता है तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है, ये हमने जाना। ये ब्लॉक स्तर पर शिक्षा के पर्यवेक्षण का एक अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है जो पर्यवेक्षण के सारे कार्यों को करके बीएसए को रिपोर्ट सौंपता है। अब हम बात करते हैं डायट मेंटर की। अब बात करते हैं डायट मेंटर की। डायट मेंटर बात करें तो जिले में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता संवर्धन के लिए, उनकी जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए डायट मेंटर की तैनाती की जाती है। जिले में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उसकी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डायट मेंटर की जाती है। जो डायट मेंटर होते हैं वो जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डायट होता है वहां के प्रवक्ता होते हैं। कहने का मतलब डायट के प्रवक्ता को ही डायट मेंटर नियुक्त किया जाता है और उनको डायट मेंटर ब्लॉकवार निश्चित किया जाता है। जो डायट के प्रवक्ता है प्रत्येक डायट प्रवक्ता को ब्लॉकवार डायट मेंटर नियुक्त किया जाता है। जो डायट मेंटर होता है ब्लॉकवार होता है और एक प्रवक्ता एक या एक से ज्यादा ब्लॉक का डायट मेंटर हो सकता है। कहने का मतलब है उसको एक या एक से अधिक ब्लॉकों का प्रभार सौंपा जाता है। एक जिले में एक से ज्यादा ब्लॉक हो, मतलब जब 20 ब्लॉक हो और 10 ही डायट प्रवक्ता हो तो एक पे 2 आएंगे। तो वही कह रहा है कि एक जो प्रवक्ता होता है उस पर एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है उसके पास या एक से ज्यादा ब्लॉकों का डायट मेंटर वो हो सकता है, सौंपा जाता है। इन डायट मेंटरों को अपने परिषदीय विद्यालयों या परिषदीय स्कूलों में जाकर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है। जो भी उनको ब्लॉक मिला है उस ब्लॉक के विद्यालय में जाकर जो शैक्षिक कमी है उसको सुधारना है, अर्थात शैक्षिक गुणवत्ता की बढ़ोतरी करना है। और इनके लिए जो नियमानुसार है सप्ताह में 2 दिन, कितने सप्ताह में 2 दिन अपने विकास खंड के परिषदीय विद्यालयों में जाकर वहां के पठन पाठन की व्यवस्था देखनी होती है। कितने दिन? नियमानुसार सप्ताह में 2 दिन जाकर अपने ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों के पठन पाठन की व्यवस्था देखनी होती है। अगर इनके अधिकार एवं कर्तव्य की बात करा जाए तो मासिक भ्रमण रिपोर्ट का विश्लेषण करके विद्यालय शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन। कहने का मतलब है जो अब सप्ताह में 2 बार वो भ्रमण के लिए आते हैं, चाहे महीने में 4 होते हैं सप्ताह 8 दिन वो भ्रमण के लिए आए और वहां का पठन पाठन का उन्होंने देखा, उसमें सुधार के लिए अगर वहां के टीचरों को प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना इनका काम है। साथ साथ विद्यालय स्तर पर शिक्षा के कार्यों, कार्य के तरीकों, जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य करने के तरीके हैं उसकी समीक्षा करना और छात्र और तथा अध्यापकों की तुरंत सहायता करना। अगर उसमें कोई कमी है तो उसकी तुरंत सहायता करना। अकादमिक कठिनाइयों का निवारण करना और निवारण जो है वो उसी स्तर, विद्यालय स्तर या संकुल क्षेत्र स्तर पर ही करना। जो भी एकेडमिक अगर दिक्कतें उनकी है,
शिक्षा से संबंधित दिक्कतें हैं, पढ़ाई से संबंधित अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनका चाहे वो शिक्षक का हो चाहे वो छात्र का हो वहीं पे तुरंत निवारण करना। साथ साथ शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को भी सुनिश्चित करना है। हमने आपको पीछे ग्राम शिक्षा समिति, माता संघ, अभिभावक संघ, इन सबको बारे में बताया था, उनको भी प्रोत्साहित करना है। साथ साथ भ्रमण के दौरान वो सुबह के प्रार्थना से लेकर पूरे क्रियाकलापों में भागीदारी करें और उसमें मतलब सुबह से लेकर और छुट्टी होने तक सभी क्रियाकलापों को देखें और उसमें जो आवश्यक सुधार है उसके लिए वो सुझाव प्रदान करे, मार्गदर्शन प्रदान करे। साथ साथ शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, जो शिक्षकों के लिए यहाँ हमने कहा ना कार्यशाला का आयोजन किया करें, तो जो प्रशिक्षण प्राप्त करें या क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों में कक्षा में व्यवहारिकता करना, जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या अपनी क्षमताओं के संवर्धन के लिए जो ट्रेनिंग प्राप्त की है वह व्यवहार में लाए, कक्षा शिक्षण में व्यवहार में उसको उतारे, इसको भी सुनिश्चित करना इनका काम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डाइट मेंटर होते हैं वो डाइट मेंटर स्कूलों की शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक और छात्रों के पढ़ाई से संबंधित जो भी कमियां निरीक्षण करें और उन कमियों को दूर करें, ये इनका काम है। चाहे उनके पढ़ाई के तरीके में हो, चाहे उनके क्रियाकलापों के तरीके में हो, चाहे विधि प्रविधि में किसी चीज में, उन सभी चीजों में अगर कोई कमी आ रही है तो उन कमियों को वो दूर करें, चाहे उनको ट्रेनिंग देकर, चाहे उनको समझाकर, चाहे उनको कोई गाइडलाइन बताकर, किसी भी तरीके से उनको वहां पर पढ़ाई संबंधी जो समस्याएं हैं उनको वो दूर करें। क्योंकि जो डायरेक्ट प्रवक्ता होते हैं वो ट्रेन टीचर, वो टीचरों को शिक्षण देते हैं, अर्थात वो जो प्रशिक्षित अध्यापक या प्रशिक्षित अध्यापक आते हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए उनको ड्यूटी लगाई गई है कि स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में डाइट मेंटर के रूप में जाएं और वहां देखें कि पढ़ना, पढ़ाई के तरीके से संबंधित, शिक्षण विधि से संबंधित, उनके तौर तरीके से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों को वो सुधार करें, चाहे ट्रेनिंग कार्यक्रमों द्वारा सुधार करें, चाहे मार्गदर्शन द्वारा सुधार करें, चाहे किसी अन्य तरीके से सुधार करें जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सके। तो ये है डाइट मेंटर। अब हम बात करते हैं जिला समन्वयक। डाइट मेंटर के बाद अब नेक्स्ट जिला समन्वयक, नेक्स्ट पर्यवेक्षण की बात करते हैं जिसका नाम है जिला समन्वयक। जिला समन्वयक जो प्रदेश है, प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 जिला समन्वयक का पद सृजित है। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता और विकास के लिए प्रत्येक जिले में 5 जिला समन्वयक का पद सृजित है और इनके अधिकार क्षेत्र में जिले के प्रत्येक विद्यालय है, ऐसा नहीं कोई विद्यालय चले, और किसी भी विद्यालय का वो पर्यवेक्षण करके उसमें सुधार हेतु अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रत्येक जिले के किसी भी विद्यालय में का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करके उसमें सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं। अगर बात करें जाए कौन कौन से समन्वय उनके क्या कार्य है, प्रत्येक जिला समन्वय के कार्य कौन कौन समन्वयक होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, 5 हमने बताया, 5 में लिखे हैं आपके सामने। पहला है जिला समन्वयक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब इसका काम ट्रेनिंग का, तो इसलिए कहा गया शिक्षकों के क्षमता संवर्धन है, विभिन्न अकादमिक एवं सामुदायिक प्रशिक्षण के संचालन। ध्यान रखिएगा, शिक्षकों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण का कार्य क्यों किया जाता है कि उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी की जा सके, वृद्धि की जा सके। तो वही कर रहा है क्षमता संवर्धन के लिए विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। कौन जिला समन्वय प्रशिक्षण विशेषज्ञ के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हैं।
और जिला समन्वय समेकित शिक्षा से तात्पर्य होता है विकलांग बच्चों। तो वही कह रहा है अक्षम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और समेकित बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन, सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका काम होता है जिले में। जिले में जितने भी अक्षम या विकलांग बालक है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रबंध करना, तो उनको सुविधा उपलब्ध कराना, ये इनका काम होता है जिला समन्वय समिति। जिला समन्वय बालिका शिक्षा का होता है कि बालिका शिक्षा की देखरेख करना, उनका प्रसार करना, उनको बढ़ोतरी करना, ये काम जिला समन्वय बालिका शिक्षा। चौथा जिला समन्वय होता है वैकल्पिक जो नवाचार शिक्षा। वैकल्पिक मतलब शिक्षा ग्रहण करने के जो औपचारिक तरीके हैं, उसके अलावा भी कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित या बालकों को शिक्षित किया जा सकता है। जो स्कूल नहीं आ सकते उन बालकों को शिक्षित किया जा सकता है। तो वही कह रहा है वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के नवाचारी कार्यक्रम जो प्रस्तुत हो रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना इनका काम है। जैसे मदरसा सुदृढ़ीकरण हो गया, आचार्य हो गए, सेतु पाठ्यक्रम हो गया, इन सब की व्यवस्था और संचालन करना जिले में, ये किसका जिला समन्वय वैकल्पिक और नवाचार का काम होता है। फिर आता है जिला समन्वय सामुदायिक शिक्षा। सामुदायिक शिक्षा इनका काम होता है कि समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, अर्थात विद्यालय के विकास एवं क्षमता संवर्धन में किसका सहयोग हो, समुदाय का। इसलिए क्या है समुदाय ग्राम शिक्षा समिति वाले लोगों को शिक्षा से जोड़ना और उनका सहयोग लेना, ठीक है। तो वही सामुदायिक शिक्षा, जिला समन्वय सामुदायिक शिक्षा का ये मुख्यतः कार्य, ये इनके मुख्य कार्य हैं जो एक लाइन में हमने आपको बताया। लेकिन ये सभी समन्वय डायट मतलब जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान व बीएसए या जिसको कह सकते हैं जिला परियोजना कार्यालय के तालमेल एवं उनके नेतृत्व में या उनके निर्देशन में कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं काम करते। किसके? ये जिले में 5 होते हैं और ये डायट तथा बीएसए से तालमेल बिठाकर एवं उनके निर्देशन में ये कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। तो ये जिला समन्वय की एक पर्यवेक्षण तक था। जिला समन्वय के 5 होते हैं, इनके बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीएसए के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो आप यही समाप्त करते हैं। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ साथ वीडियो को अपने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है वो अपने कॉपी में उसको नोट्स करिए। इसी के साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं।